क्या कर रही हो रागिनी? वो क्या कर रहे हो? अरे नाश्ता बहुत आज अच्छा हो गया। हाँ आपने तो जो बनाया था ना, तो चलो ना, क्या काम करती रहती हो, बात नहीं करेंगे? क्या करूँ फिर? चलो ना रागिनी, कहाँ? तुम समझ सकती हो ना, मेरा मूड हुआ है। पागल हो गए क्या? चलो। अरे सुबह सुबह क्या है तुम्हारा? अरे क्या रात में भी हमेशा ऐसे ही करती हो तुम, नहीं चलो। छोड़ो छोड़ो। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? अरे चलो ना, अभी घर में तो है नहीं कोई अब, हाँ, कोई हमारे नहीं तो। दोनों के सिवा। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं चलो ना प्लीज। नहीं नहीं अभी नहीं। अरे हमेशा मना करती हो तुम, अभी मेरा बहुत मूड हुआ है। उम्र का लिहाज करो। मूड हो गए। अरे रागिनी, अरे जैसी जैसी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, वैसा और भी तुम मुझे खूबसूरत लग रही है, और मेरा मूड और भी ज़्यादा बनते आ रहा है। चलो ना। नहीं नहीं छोड़ो। अरे क्या छोड़ो, चलो। पागल हो गए क्या? एक बार प्लीज। नहीं नहीं। अरे अरे सुबह अरे सुबह क्या सही है में, तुम्हारा? अरे बहुत मूड हुआ यार। हटो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ तुमको तो अरे सच रोज ही में। लगता। अरे सुन छोड़ो। ना, मान भी जाओ ना। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं। अरे अभी नहीं तो कभी। अरे क्या कभी? अबे अरे ऐसा तो लग जवानी रहा में। है मुझे, दिन भर तुझे मैं छोड़ो ही नहीं। अरे जवानी में जितना किया नहीं ना उतना अब तुम्हें करने को मन हो रहा है। हटो। मेरा तो दिल चाहता है घर के बाहर जाओ ही नहीं, हम्म। दिन भर मेरे रागिनी को ऐसे पकड़ के बैठ जाओ। छोड़ो। अरे क्या छोड़ू? जान लोगे क्या? अरे तू तो मेरी जान है। फिर नहीं नहीं। चल प्लीज। अरे कुछ काम देखो कुछ होगा तुमको काम। वो काम कर लो चलो। अरे काम करेंगे ना, जिंदगी अभी काम करते करते तो आइए यहाँ तक। हम्म? फिर काम। चलो ये मेन काम है अपना, वो तो करेंगे ना। नहीं नहीं मुझे नहीं अरे खाना छोड़ो। मान भी जाओ ना। अरे छोड़ो। अरे तुम्हें शाम को आइसक्रीम खिलाऊंगा। मुझे नहीं खानी अरे आइसक्रीम। बटर स्कॉच तुम्हारी मनपसंद। अरे हटो। तुम वो रात वाली फिल्म है ना वो देखना बंद करो। जैसे जैसे फिल्म देखते हो ना वैसे वैसे तुम्हारा जोश बढ़ता जा रहा है। अरे रागिनी, वो फिल्म तुम भी देखा करो, बहुत मजा आती है, चलो ना। पागल हो गए क्या? हटो। अरे एक ही बार चलो। नहीं नहीं मुझे किचन में काम है तुम अरे तुम्हारा हमें काम देख लो चलो। अरे जाओ। हमेशा काम काम नहीं करती नहीं हो। नहीं जाओ। मुझे नहीं करना चलो। कहाँ जाऊँ मैं? काम करना है मुझे चलो। अरे दिव्या, अरे आजा आजा। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते। अरे कितने सालों के बाद देखा है। हाँ आजा आजा आजा, बैठो बैठो। कैसे हो आप? बस मजे में हूँ मैं तो। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ ना? हाँ। घर के सब कुशल मंगल है? सब बहुत अच्छे हैं और आपको भी बहुत याद करते अरे हैं। क्या है, अभी मैं आ नहीं पा रहा हूँ ना, काफी साल हो गए। हम्म। थोड़ा बिजनेस में बम्बई में सेटल हो गया, अभी वक्त ही नहीं मिलता। ये तो है, लेकिन घर वालों के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए ना। सच कह रही हो दिव्या, मैं भी बहुत चाहता हूँ आऊँ, लेकिन क्या करे, बिजनेस संभालना, थोड़ी भागदौड़ में लगा रहता हूँ। मामी जी। हाँ है ना मामी जी भी। और दिव्या, और बाकी क्या चल रहा तुम्हारा? बाकी मैं तो यहाँ पे मॉडलिंग के लिए आई थी। वो क्या है ना, कल का मेरा इवेंट है। हाँ तभी सोचा तुमने फोन नहीं कुछ नहीं, अचानक इतने सालों के बाद देखा है। हाँ अभी आप तो यहाँ पे रहते हो मुंबई में, तो मैंने सोचा मैं कहाँ पे रहूंगी, फिर मुझे याद आया मामा जी है ना, कहीं और क्यों जाना। अरे अच्छा किया दिव्या। अरे सगा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो सगा से बढ़कर हूँ ना। हाँ। फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। और हम्म, मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा करियर बनेगा तुम्हारा इसमें, मॉडलिंग में। इसलिए तो आई हूँ यहाँ पे। देखो दिव्या, तुम्हें जितना दिन रहना यहाँ रहो, अपना ही घर समझ के, हम्म। कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है। और हाँ, अगर कुछ जरूरत लगी तो मुझे बोल देना, मैं हूं ना यहाँ। हाँ बिल्कुल। और अपनी गाड़ी भी है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ मजा आएगा। मामी जी कहाँ गई? है। अरे रागिनी, हाँ। अरे यहाँ तो आओ जरा, देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे आओ तो सही। अरे नमस्ते मामी जी। नमस्ते कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखो दिव्या कितनी बड़ी हो गई अभी। हाँ ना। हाँ। अरे मुझे तो लगा शादी में ही बुलाओगी तुम। अरे नहीं नहीं मामा जी, अभी थोड़ी ना, अभी तो मुझे अपना करियर बनाना है। अच्छा। हाँ। अरे रागी, लेकिन एकदम से तू यहाँ कैसे? मामी जी क्या है ना, मैंने मॉडलिंग चालू कर दिया है और अच्छा। कल का मेरा इवेंट है। अच्छा अच्छा। हम्म, अरे वाह। तो इसीलिए मैंने अरे सोचा। दिव्या, अभी शादी की उम्र में शादी होनी चाहिए, करियर तो होते रहेगा, अरे लेकिन क्या है ना,
बाद में दिक्कतें होती है, जैसी उम्र बढ़ गई ना फिर अच्छा लड़का मिलने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तू उनकी मत सुन, तू तेरा देख। मामा जी कुछ भी बोलते हो। वही तो। अच्छा, कुछ खाए तूने? अरे बनाओ नाश्ते के लिए कुछ। जाओ जाओ अंदर जाओ, नाश्ता रेडी नाश्ता है, कर चलो लो। नाश्ता करते। हाँ ठीक है, हाँ फिर फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। हाँ ठीक मैं भी थोड़ा काम है, थोड़ा निपटा के आ जाता हूँ मैं भी। ठीक है हाँ? मामा जी। चलो। चलो कर लो नाश्ता। चल, नाश्ता तो अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा। हाँ। वैसे मम्मी पापा ठीक है ना? सब लोग अच्छे हैं, लेकिन आपने बताया नहीं आरती और सुमित वो क्या कर रहे हैं आजकल? वो देख, अभी आरती जो है वो बैंगलोर में है ना, जॉब के लिए गई है। अच्छा। हाँ, और उसका सुमित? सुमित हैदराबाद में आईटी पढ़ रहा है। अच्छा हम्म। सही है, घर से बच रहे हैं मामा जी से। अरे वो तो कुछ भी बोल देते, अभी देखा ना तेरी शादी के पीछे पड़ गए थे। अच्छा, तो मॉडलिंग के लिए आई ना? हाँ तो मतलब उसमें क्या क्या होता है? उसमें बहुत मजा आता है। वहाँ अच्छा। पे जाते हैं एक एक करके सबको अंदर बुलाते हैं। हाँ। और फिर वो है ना, मतलब जो भी मॉडलिंग में होता है, कुछ एक्ट वैक्ट करवाना या कैट वॉक वगैरह। आप जो आपकी भी कैट वॉक करवा देती हो। अरे हम का क्यों? हमारे घर से फुर्सत मिले तो ना, काम कितने होते हैं। मामा जी है ना, कर लेंगे। हम्म। एक दिन संभाल लेंगे। वो कर लेंगे। तो तुझे मालूम नहीं है उनका, बहुत क्यों? परेशान करते रहते हैं। अच्छा। खाना अब दो, ये कहाँ है, वो कहाँ है। दिन भर परेशान है, जब काम पे जाते हैं ना तभी थोड़ा दिमाग ठंडा होता है। मामा जी को बोला करो वहीं पे रह ले। अरे वो तो है। ठीक है, चल, तू एक काम कर, तू फ्रेश हो जा। तब तक मैं खाने का देखती हूँ। ठीक है। चल। अरे यार, दिव्या इतनी खूबसूरत, अरे यार कभी सोचा भी नहीं था मैंने, इतनी खूबसूरत लग रही है तो, और सोई हुई और भी हसीन लग रही है। अरे यार, रात में जो फिल्में देखता हूँ ना उससे भी हॉट लग रही है तो क्या करूँ। हे दिव्या, अरे यार मेरे बदन के तो रोम रोम खड़े हो गए। दिल चाहता है दिव्या को ले लूं। अरे नहीं नहीं, अरे यार नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्या करूं, इतनी खूबसूरत और हॉट, फिल्मों से भी ज्यादा हॉट लग रही है दिव्या। अभी रहा नहीं जाता। अरे अरे यार क्या करूं, क्या खूबसूरत बदन है दिव्या जी। अरे अरे मामा जी आप। अरे हाँ दिव्या, सो गई जल्दी? हाँ वो बहुत ज्यादा थक गई थी ना, हाँ हाँ। इसीलिए। अरे मैं सोचा दिव्या क्या कर रही, जरा हालचाल तो पूछ लूं। हाँ, यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ना। हाँ अच्छा, घर में बता दिया ना कि आप मेरे पास हो, मामा के पास? हाँ। नहीं अभी नहीं बताया, मैं कर दूंगी फोन। फोन कर देना। और देखो दिव्या, तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बोल देना, मैं हूं ना। ठीक है मामा जी, कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अरे दिव्या, ये तो मैं चाहता हूँ, तुम टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हाँ। ठीक है। और अच्छा, तुम्हारी मनपसंद क्या है फेवरेट खाने में? अम्म, अरे इतना सोचो मत, बोलो। मेरे को पालक पनीर। अरे पालक पनीर स्पेशल बनाने के लिए बोलता हूँ, पालक पनीर। ठीक हाँ। है। और आइसक्रीम भी बना लेता हूँ तुम्हारी फेवरेट। मुझे याद है तुम्हें बटर स्कॉच बहुत पसंद है। हाँ हाँ। हाँ। यस, मंगा लेता हूँ। अच्छा हाँ, खाना रेडी हो गया ना तो मैं बोल देता हूँ, आवाज
हाँ, आप आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। या आ जाता हूँ। हाँ ठीक है मामा जी। चलो करो आराम तब तक। हाँ। वाओ, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। मजा आएगा। सो जाते थोड़ी देर। बैठो बैठो दिव्या, हम्म। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। पनीर की सब्जी, हाँ तुम्हारी मनपसंद, हम्म। अच्छा लगा ना? हाँ, मामी जी बनाते भी तो बहुत अच्छा अरे है। उसके हाथों में तो जादू है, मैं तो उंगलियां चाटते रह जाता हूँ। अरे कितने बजे? अरे मेरा तो वो बीसी का टाइम हो गया है। हमारी लेडीज लोगों की रहती है ना हर महीने। हाँ। हाँ तो मैं जाके आती हूँ। तू भी चलेगी साथ में? अरे नहीं नहीं मामी जी, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं घर पे रह के रेस्ट करती हूँ ना, फिर हम्म। कभी। अरे करने दो दिव्या को आराम, तुम अरे चली जाओ ना। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा घूम फिर आएगी तो अच्छा लगेगा, मूड भी फ्रेश होगा। मामी जी, कल हाँ। आपको पता है ना मुझे जाना भी है इवेंट के लिए, हाँ। तो इसीलिए रेस्ट करना जरूरी है, वरना डार्क सर्कल हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ हाँ। अरे करने दो उसको रेस्ट, तुम चली जाओ अकेली। आ, ठीक है। अरे रागिनी, अरे अपना नंबर कब आएगा? 6 महीने से तो जा रही हो तुम। हाँ? अब वो तो मेरे मेरे हाथ में थोड़ी ना है, अरे जब क्या निकलेगा तब निकलेगा। क्या तुम्हारी कमेटी है, देखो चिट्ठी में कोई गड़बड़ी तो नहीं करते वो लोग? हाँ नहीं, आज जरा बैठ के देखती हूँ। अरे मामा जी, वो लक की बात होती है। वही तो। हम्म। अरे कब होगा लक? रागिनी देखो जरा आज। आज देखती हूँ। ठीक है। ठीक है आओ जाओ, मैं जाती हूँ। जाओ जाओ तुम हम्म। जाओ, मैं हूं ना यहाँ घर पर। हाँ। कुछ लगा तो दिव्या के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मामी जी तो गई। मामा जी, मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, अभी बहुत थक गई हूँ। और वैसे भी खाना खा लिया ना, ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है दिव्या, तुम कर लो आराम। हम्म। हाँ हाँ। चलो करो आराम। अरे यार, दिव्या तो बहुत खूबसूरत है, ये तो रागिनी से भी हॉट लग रही है। जो रात में फिल्में देखता हूँ ना, बस उसके जैसा। क्या करूँ? अरे यार, कुछ भी करके दिव्या को मनाना पड़ेगा। बहुत ही हॉट है, ऐसी हॉट अपने नज़र के सामने नहीं नहीं, अब रहा नहीं जाता। दिव्या, चलो रागिनी भी घर पर नहीं है, अच्छा होगा। चलो यार ट्राई तो मार लेता हूँ, काम बन भी जाएगा। चलो कोशिश करने में क्या जाता। सच्ची दिव्या, बहुत ही खूबसूरत हो यार तुम, पूरे रोम रोम में खड़े हो गए मेरे। चलो देखता हूँ, मैं अब ट्राई तो कर लेता हूँ। दिव्या रुको, आ रहा हूँ मैं। क्या चल रहा दिव्या? कुछ नहीं मामा जी, बैठो। अरे हाँ, क्या है रागिनी चली गए ना, तो बैठे बैठे बोर हो रहा था मैं, तो अच्छा। चलो मुझे लगा अभी दिव्या से बात कर लूँ थोड़ा। हाँ, इसके लिए चला आया तुम्हारे पास। अच्छा किया आपने। और अपने बारे में कुछ सुनाओ। क्या मतलब अभी तो सब ठीक ही है। नहीं मैं वो बोल रहा था दिव्या, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? बॉयफ्रेंड? नहीं मामा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे दिव्या मैं समझ सकता हूँ, सुनो, मैं जानता हूँ अभी तुम काफ़ी बड़ी हो, हाँ, और इतनी हॉट और इतनी सेक्सी दिख रही हो। मैं जानता हूँ ये जो फिगर आया है ना, बॉयफ्रेंड होने के बाद ही आता है। नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो। अरे दिव्या मेरे से क्या छुपाना है, हाँ, मैं थोड़ी किसी को बोलने वाला हूँ। हाँ बोलो बोलो, है ना बॉयफ्रेंड? लेकिन आप किसी को बताओगे तो नहीं? अरे नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा, बोलो बोलो।
हाँ, है ना मेरी लाइन में। अरे बहुत अच्छा है। लेकिन मामा जी, मामी को भी मत बताना और मम्मी पापा को तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं दिव्या, मैं क्यों बताऊंगा? हाँ, अरे तुम इतनी सुंदर हो और इतनी रसीली हो, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में तुम वो तो करती होगी ना? नहीं मामा जी, आप भी नहीं। अरे मैं जानता हूँ, ये चलते रहता है, ये उम्र ही ऐसी रहती है, सब कुछ हो जाता है। करती हो ना? हम्म। हाँ ना? मैं जानता था दिव्या, मैं जानता था तुम मेरे से झूठ बात नहीं कर सकती, मुझे सब सच बताओगी। हाँ? वो क्या है ना मामा जी, आप ऐसी बातें कर रहे हो तो आपसे कभी की नहीं है ना ऐसी बातें, इसीलिए थोड़ा शर्म आ अरे रहा। अभी छोटी थोड़ी हो तुम, हो अभी तो बड़ी हो गई तुम। हाँ, मुझसे क्या शर्माना। जी। अच्छा सुनो ना दिव्या, हाँ। जब से तुम आई हो ना, तू तो मेरे दिल पे छाई हो। मतलब मैं समझी मतलब नहीं। अरे पगली, मतलब क्या समझाऊं अब तुझे, मतलब मेरे दिल पे राज कर रही हो तुम। हाँ, तो वो तो मैं वैसे भी करती हूँ। अरे वो बात नहीं है, देखो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जो करती हो ना, हाँ। तो क्यों ना मेरे साथ में किया जाए। अरे नहीं मामा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे देखो दिव्या, इसमें हर्ज क्या है? नहीं, ऐसे कैसे कर सकती हो? आप मेरे मामा हो, और मामा तो छोड़ो, आप मुझसे कितने बड़े हो। अरे मामा तो मैं दूर का हूँ, दूर का मामा हूँ, तो रिश्ते का कोई सवाल ही नहीं आता। और सुनो, इसमें छोटा और बड़ा उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस। नहीं नहीं मामा जी, मैं ये सब मतलब मैं नहीं करूँगी ये सब कुछ भी। अगर किसी को भी पता चल गया, मामी वगैरह, कितना अजीब लगेगा। और ऊपर से आपको तो मैं मामा बोलती हूँ, नहीं। अरे दिव्या, ये नाता छोड़ दो, अरे सगे कहाँ हैं हम? सुनो ना, अरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? सगे नहीं है तो क्या हो गया? अरे आपकी एज देखो और मेरी देखो। मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे जितना है, समझ आता है। अ- लेकिन आप। सुनो, उससे ज़्यादा मज़े मैं दे सकता हूँ, अरे मैं एक्सपीरियंस वाला हूँ ना, समझी? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और सुनो, ये बात तो हमारे दोनों में तो रहेगी ना, थोड़ी किसी को पता चलेगी। हाँ? नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप प्लीज बाहर जाओ यहाँ से। देखो दिव्या, अगर ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को अगर पता चली, तो तुम्हारा सब मॉडलिंग वॉडलिंग है ना, सब बंद हो जाएगा, सोच लो। नहीं नहीं, उनको मत बताना। वो तो मेरी फिर शादी करवा देंगे। नहीं मामा जी, उनको कुछ मत बताना। अरे उनको नहीं बताना है तो फिर मेरी बात तो मान लो ना। हाँ, नहीं तो तुम्हारा डैडी कैसे पता है ना, गुस्से वाला, फटाक से कोई भी लफंगे के साथ में शादी करवा देगा। हाँ, अरे मान भी जाओ। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। हाँ? मामा जी, प्लीज आप मामी जी के पास जाओ ना। अरे दिव्या, तुमने तो मेरे बदन में आग लगा दी, सच्ची कह रहा हूँ। तुम्हारी ये जवानी देख के ना अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। और सुनो, मैं जब रात में फिल्में देखता हूँ ना, उससे भी खूबसूरत और रसीली हो तुम। मुझे वो सब करना है जो फिल्मों में किया जाता है, बस। तुम भी देखती होगी ना कभी कभी वो फिल्में? नहीं मामा जी, आप नहीं ना? कैसी अरे बातें कर रहे हो? मैं सिखा दूंगा ना सब तुम्हें। अरे कोई टेंशन मत लो, सच्ची, अब रहा नहीं जाता मैं से। अरे मान भी जाओ दिव्या, ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारा करियर है इस तरफ, अगर घर में पता चला तो फिर सब बंद हो जाएगा, घर से आना जाना ही बंद हो जाएगा। अरे सोचो मत, ये बात सिर्फ दोनों में रहेगी। और तुम्हारी मामी भी तो कहाँ है घर पे, वो चली गई है बीसी के लिए, वो तो आने वाली नहीं जल्दी। हाँ, अरे मान जाओ, देखो मैं जो बोलता हूँ ना, वो तुम करो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, जो चाहिए वो। हम्म, जहाँ जरूरत है मैं हूं ना तुम्हारे लिए। और मामा बीमा बोलना छोड़ दो अभी। हाँ, इतना सोचो मत। ठीक है, लेकिन आप किसी को नहीं बताओगे ना इस बारे में? अरे नहीं नहीं दिव्या, ये मैं कैसे बताऊं, किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, अरे अब आए ना मजा। हाँ, मान गए ना? चलो फिर हम शुरू करते हैं। हाँ?
अरे चलो चलो, ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। हाँ, सच्ची बहुत रसीली हो तुम। बदन बदन पे रोम रोम खड़े हो गए मेरे दिव्या। बहुत खूबसूरत, इतना फुर्सत से बनाया तुमने। वाह ऊपर वाले, बहुत ही खूबसूरत दिव्या को बनाया। हाँ, और भी खूबसूरत लग रही हो तुम। हाँ, अभी शर्माने की कोई बात नहीं दिव्या, तुम और हम। हाँ, चलो फिर, चलो सो जाते हैं। चलो आओ, अब रहा नहीं जाता मुझसे। चलो शुरू कर देंगे। क्या बाबा, खामखा चक्कर हो गई। पहले ही बोल देना था फोन करके कि आज बीसी कैंसिल है। रिश्तेदार गुजर गए, बोलते नहीं कुछ नहीं। जाने दो। ये कहाँ गए? लगता है बाहर चले गए। चलो तब तक दिव्या के साथ बातें करती हूँ। सच में दिव्या, बहुत ही खूबसूरत हो यार तुम। अब ये निकाल भी दो। हम्म? बहुत खूबसूरत हो दिव्या। क्या तुम्हारी रसीली जवानी है, पूरा जवानी से भरी हो। क्या चल रहा है ये? मामी जी, क्या हो क्या रहा है ये? हाँ, और तुम्हें शर्म नहीं आती? मामी जी मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो मामा जी को मना किया था ये सब करने के लिए, लेकिन मामा जी मेरे पीछे पड़ गए। तुमको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी की उम्र की है ना वो। हाँ, कुछ तो उम्र का ख्याल करते हैं। मैं इतनी जवानी तुम्हारी उछल रही है क्या? मैं कहाँ कम गिरी थी? देखो रागिनी, वैसी बात नहीं है। क्या है ना, दीवा की देख के ना मैं बहक गया था। क्या बह गए थे? तुम्हें 1000 बार बोला है कि वो गंदी फिल्में मत देखा करो। उसका ना असर होगा है तुम्हारे दिमाग पे। बह गए, पूरा पूरा दिमाग सड़ गया उसमें। कुछ सोचता नहीं है। देखो रागिनी, आज के बाद है ना, वो गंदी फिल्में मैं नहीं देखूंगा। और रात की फिल्में भी देख के ना सचमुच मैं बहक गया था। और पता नहीं मेरे दिमाग में दिव्या के लिए। अरे लेकिन रिश्तों का ख्याल करते, वो तुम्हारी भांजी है, तुम्हारी बेटी तरह है। गलती हो गई रागिनी, क्या गलती हो गई? सच्ची गलती हो गई। हर दिव्या- कोई मेहमान आएगा उसके साथ ऐसा ही करोगे? हर लड़की के साथ कोई औरत आएगी तो ऐसे ही उसको लेके सोएगे? अरे नहीं बाबा, आज के बाद है ना वो मोबाइल देखना ही बंद छोड़ दूंगा मैं। अरे दिव्या, लेकिन मैं हूं ना, मैं कहाँ कम गिरी? दिव्या मुझे माफ कर दो। और हाँ, ये बात किसी को बताना मत। अब ये बात तीनों में ही रहने दो। और तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए कि बाबा तुम आई किस लिए हो और तुम्हारा क्या चल रही है। मामी जी, मैंने मामा जी को बोला था, लेकिन इन्होंने मुझसे जबरदस्ती पूछा बॉयफ्रेंड के बारे में, तो मैंने बता दिया। फिर इन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं मम्मी पापा को बता दूंगा, तुम्हारी मामी को बता दूंगा अगर तुमने मेरे साथ नहीं किया तो। मैंने बहुत बोला लेकिन मामा जी नहीं माने। अच्छा, धमकी दी? क्या जरूरत थी उसकी पर्सनल चीजें पूछने के लिए? है उसका बॉयफ्रेंड तो वो देख ली थी ना। देखो रागिनी, माफ कर दो, मुझे गलती हो हटा। गई मेरे से, सचमुच सही में गलती हो गई। मैं बह गया था उसे देख के। क्या बह गए थे? इतनी नीयत खराब हो गई तुम्हारी। अरे हर यार, किसी को देख के तुम्हारी तुम्हारी नजर ना बिगड़ जाती है। अरे नहीं, वो गंदी फिल्म देखा ना रात में तो मैं बह गया था सचमुच। अरे और दिव्या जरूरत इतनी क्या है? खूबसूरत है तो पता नहीं मेरा दिल उस पे आ गया था। माफ कर दो मुझे, आइंदा ऐसी गलती नहीं दोगी। देखो दिव्या, तुम भी मुझे माफ कर दो। सचमुच मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही थी। अरे क्या गलती हो गई? हवस के पुजारी बन गए हो तुम। कितने भरोसे से वो अपने घर आई कि हाँ बाबा रह लेगी 2 दिन, उसका काम है। हाँ, क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में, अपने बारे में? हाँ, इतना तो ख्याल करते। इतना भी बहक जाना ठीक नहीं है। हर चीज की मर्यादा होती है। लेकिन तुम्हें ना रिश्ते का ख्याल है ना उम्र का। हर हद पार कर दी। परेशान हो गई मैं तुम्हें छोड़ के जाती हूँ। अरे नहीं रागिनी, एक बार मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे आइंदा तुम्हारे दोबारा साथ गलती रहना नहीं ही होगी नहीं। मेरे से। नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हारी इस आदत को ना, आदत से मैं परेशान हो गई।
सच में मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं, कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। अरे झूठी कसम मत खाओ मेरी। देखो रागिनी, इसके पहले कभी कसम खाई है तुम्हारी? प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मामी जी दिव्या, तुम ही समझाओ ना जरा, तुम बोल दो ना मुझे छोड़ के चले जाएगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, हाथ तुम ही मत लगाओ समझाओ ना। उसे। अरे नहीं लगाता हूँ बाबा, तू समझा ना प्लीज। मामी जी, आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत करो। मैं चली जाती हूँ, एक ही दिन की तो बात है। मैं अपनी कई फ्रेंड के पास रह लूंगी। ठीक है। देखो दिव्या, अब तुम इतने छोटे तो नहीं हो, ना समझ तो नहीं हो। देखो, तुम तुम्हारा काम ठीक से करो, चाहे तो तुम तुम्हारी सहेली के यहाँ रहो, लेकिन इस आदमी के पास नहीं। नहीं मामी जी, मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पे, मैं उसके पास चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, क्योंकि ठीक है। अगर तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। किसको, तुम्हारे मम्मी पापा को क्या बोलती मैं? और अच्छा हुआ मैं कुछ होने से पहले आई। जी मामी जी, मैं चलती हूँ। ठीक है। शर्म नहीं आती? शर्म, कुछ तो लिहाज होता। अरे कितने गंदे आदमी हो तुम। सुबह बहुत मन मचल रहा था ना तुम्हारा, करना है करना है। हाँ, टाइम नहीं, कुछ नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कभी भी शुरू हो जाते हो। और सुबह मैंने मना किया था इसलिए तुमने उस पर नजर डाली। हाँ, वो आई कितने भरोसे से थे। ये अच्छा लगता है ऐसी हरकत करती हुई? नहीं रागिनी, मुझे माफ कर दो प्लीज, क्या माफ कर दूं? कैसे प्लीज माफ माफ कर कर दो दूं? मुझे, दोबारा आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी मेरे से। और हाँ, वो फिल्मी देख के ना मेरा मन बहल गया था, अभी ऐसी फिल्में नहीं देखूंगा मैं, सच में। देखो, अच्छी फिल्में होती है वो देखा करो। ये ठीक है, होती है, मन होता है, बहल जाता है, लेकिन इतना उसका दिमाग पे असर कर लेना अच्छी बात नहीं है। अपनी बेटी की उम्र की है ना वो, अपनी बेटी जैसी है। तुम्हारी उम्र में उसके उम्र में फर्क है, रिश्ता है कुछ तो। भांजी वो तुम्हारी। बोला ना बाबा, आइंदा नहीं गलती होगी मेरे से, प्लीज माफ कर दो इस बार, प्लीज प्लीज माफ कर दो। देखो, आइंदा कौन सी भी हरकत मैं सहन नहीं करूंगी। एक तो तुम्हें घर छोड़ना होगा, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। अरे नहीं बाबा, ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा मेरे से, बोला ना 10 बार माफी मांगता हूँ, माफ कर मुझे। अरे तुम नहीं माफ करोगे तो कौन करेगा यार, ये पहली गलती समझ के माफ कर लेना। आइंदा ऐसी हरकत नहीं चाहिए। नहीं करूँगा। अरे यार, ये मेरे से क्या गलती हो रही थी यार, मैं बहक गया था, मैं कैसे बहक सकता हूँ? नहीं नहीं, वो गंदी फिल्में देखता हूँ ना रात को मोबाइल में, उसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं बाबा, आज के बाद वो मोबाइल का हाथ ही नहीं लगाऊंगा। बार बार बच गया।